नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स एजुकेशन में। मैं डॉक्टर परमानंद शर्मा आपको पिछले वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया था। अकाउंटिंग इक्वेशन उम्मीद है कि आप अच्छे से बनाए होंगे। अब हम नया वीडियो शुरू करने के पहले जो इस 11th का बोन बोला जाता है वह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके पहले आपको एक सुझाव देना चाहेंगे, यदि आप पिछले मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम नया वीडियो आपके सामने शुरू कर रहे हैं, वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम फाइनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, हिंदी वित्तीय विवरण और अंतिम खाते के नाम से है। इसमें लिखा हुआ है द अकाउंट्स दैट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल और कैलेंडर ईयर आफ्टर जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट, ऑल्सो कॉल्ड एंडिंग ऑफ अकाउंटिंग। यानी जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद, वित्तीय या कैलेंडर वर्ष के बाद जिस खाता को हम तैयार करते हैं उसको हम अंतिम खाते के नाम से जानते हैं। इसमें हमने चर्चा किया है आपको फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। तो सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि कैलेंडर ईयर क्या है और फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो कैलेंडर ईयर के बारे में यहाँ दिया हुआ है स्टार्टिंग 1 जनवरी एंड एंडिंग सेम ईयर 31 दिसंबर इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। एज फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग 1 जनवरी एंड एंडिंग सेम ईयर 31 दिसंबर 2019। सेकेंड, फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग 1 जनवरी एंड एंडिंग नेक्स्ट ईयर 31 मार्च इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। इसके एग्जाम्पल है स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2019 एंड एंडिंग नेक्स्ट ईयर इन 2020 31 मार्च इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। अब हम चलते हैं फाइनल अकाउंट, जिसको हम अंतिम खाते के रूप में जानते हैं। इसके दो भाग हैं, एक अकाउंट साइड और दूसरा है स्टेटमेंट साइड। अकाउंट साइड के 3 भाग हैं। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग, माल निर्माण खाता, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम शॉर्ट में पीएल अकाउंट कहते हैं और इसको हिंदी में लाभ हानि खाता कहते हैं या लाभालाभ खाता कहते हैं। स्टेटमेंट साइड, इसके 2 साइड हैं, एक बैलेंस शीट, दूसरा है एनालिसिस। तो बैलेंस शीट तक हम लोगों को पढ़ना है 11th में, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन तक भी। एनालिसिस का अर्थ होता है जो इसको बनाने में विशेष ज्ञान को रखते हैं, उसको एनालिसिस हम कहते हैं। जैसे सीए हो या अकाउंट के अच्छे जानकार हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस। अब हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है। तो जिससे हमको वस्तु की उत्पादन लागत की जानकारी प्राप्त होती है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते हैं, माल निर्माण खाता कहते हैं। इसके बाद हम एक एक करके ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की चर्चा करना है, जो इंटर के सिलेबस में है और यहीं से शुरुआत हम करेंगे। अब हम शुरू करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम चलते हैं डिफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज दैट which gives information about cost of goods production is called manufacturing account। यानी जिस खाता से हमें वस्तु के उत्पादन खाता या निर्माण खाता की जानकारी प्राप्त होती है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते हैं। इसके सिलेबस में हम लोगों को शुरुआत करना है ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डिफिनेशन है all factory expenses and incomes are in this account। in other words we know the gross profit short में GL and gross loss short में GL in this account। It has 2 sides। First, debit side is used to also called expenditure side। Second, credit side is used by also called इनकम साइड। अब इसके ट्रेडिंग अकाउंट के हम फॉर्मेट में चलेंगे तो लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट।
तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, जिसका नाम होगा XYZ फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट होगा सपोज 31 दिसंबर 2019। इसके दो भाग हो जाएंगे। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर अमाउंट, अब क्रेडिट साइड चलते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट, शुरुआत टू ओपनिंग स्टॉक, ये 1 जनवरी को होगा या 1 अप्रैल को होगा। टू परचेज, इनर कॉलम में चूँकि नेट परचेज को हम लिखते हैं, लेस रिटर्न, परचेज रिटर्न भी इसको कहते हैं, रिटर्न क्रेडिट भी कहते हैं। फिर इधर हम चलेंगे बाई सेल्स, इनर कॉलम में चूँकि नेट सेल को हम लिखते हैं तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाते हैं तो नेट सेल होता है, तो लेस रिटर्न, जिसको सेल्स रिटर्न हम कहते हैं। और इधर अगर कंसाइनमेंट होगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट एक देश से दूसरे देश माल को बेचना। एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट को लिखेंगे। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, जो माल बिकने से बच गया, नहीं बिक सका, अनसेलेबल गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड इज कॉल्ड अनसोल्ड स्टॉक। ये होंगे 31 दिसंबर का होगा या 31 मार्च को होगा। क्रेडिट साइड के आइटम लगभग इतना ही होते हैं। डेबिट साइड में बहुत होते हैं। यहाँ लिखते हैं वेजेज, कैरेज, या इसको लिख दें ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, A/Q मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इधर लिख देंगे ऑल फैक्ट्री इनकम अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, A/Q में अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अब इसको जोड़ेंगे। यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है, डेबिट साइड कम होता है, तो यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर होगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ ग्रॉस लॉस निकलेगा, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू PL अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर होगा। क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर होगा। यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो दो में से कोई एक निकलेगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, नहीं तो ये ग्रॉस लॉस निकलेगा या ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। दोनों में से कोई एक निकलेगा, दोनों एक साथ नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए हम ऐसे कह सकते हैं डेबिट इज मोर देन क्रेडिट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। यानी खर्च ज़्यादा है, इनकम कम है, तो क्या निकलेगा? ग्रॉस लॉस, जिसको हम GL कहते हैं। ठीक इसके विपरीत डेबिट लेस देन क्रेडिट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट।
जिसको हम जीपी कहते हैं। इस तरह आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। कुछ ध्यान देने योग्य बात है, वह है वेजेज एंड सैलरी। वेजेज एंड सैलरी यह ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक यही सैलरी एंड वेजेज होता है, सैलरी एंड वेजेज। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो अगला अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे पीएल अकाउंट में होगा, तो ध्यान देना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में कौन जाएगा और ट्रेडिंग में कौन जाएगा। तो जिसका नाम पहले हो, वेजेज पहले है तो ट्रेडिंग में, सैलरी पहले है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके अलावे ओपनिंग स्टॉक जब भी होगा शुरू में होगा 1 अप्रैल को होगा या 1 जनवरी को होगा। क्लोजिंग स्टॉक जब भी होगा वर्ष के अंत में होगा, वह होगा 31 दिसंबर को होगा या 31 मार्च को होगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक जब भी होगा 1 जनवरी या ये कह सकते हैं 1 अप्रैल को होगा। 1 जनवरी या 1 अप्रैल को होगा। क्लोजिंग स्टॉक जब भी होगा तो 31 दिसंबर या 31 मार्च को होगा। ये ध्यान देंगे। कब ध्यान देना है? जब सीधे लिख दे स्टॉक, ओपनिंग नहीं लिखे, क्लोजिंग नहीं लिखे, तो डेट से इसकी पहचान हम करेंगे कि ओपनिंग कौन है, क्लोजिंग कौन है। इस तरह आप बनाएंगे, बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस की चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंस शीट बताएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में पहले हम सिंपल यानी ओनली सिंगल प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद दोनों एक साथ बनाना, मीन्स एक ही फॉर्मेट में ट्रेडिंग और पीएल एक साथ बनाना, तब लास्ट में बैलेंस शीट बताएंगे। ठीक। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।